प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का एक महान वंश, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो चलो अब सामान्य परिचय बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का, कि सामान्य रूप से मौर्य साम्राज्य किस प्रकार से अस्तित्व में आया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो अपन सबसे पहले तो भारत की एक चर्चा करते हैं, थोड़ी नॉर्मल सी बात। जैसा भी बना, बहुत अच्छा भारत का नक्शा बना है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग सभी। चलो अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य किस प्रकार अस्तित्व में आया, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो देखो अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे मौर्य साम्राज्य में। हेडिंग डाल लेता हूँ, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, ये लो मौर्य साम्राज्य। ये आपका क्या हो गया, भारत। ठीक है, यहां पर आपके एक पाकिस्तान के अंदर एक विश्वविद्यालय पड़ता है, तक्षशिला। ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अपन उससे पहले ये चर्चा कर देते हैं कि मौर्य थे वो किस कास्ट के थे, किस वर्ग के थे, और मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, उसके बारे में। तो सबसे पहला तो आता है आपका चाणक्य का रचित अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, मुद्रा राक्षस, ये सारे प्रमुख रचनाएं हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि मौर्य साम्राज्य किस प्रकार से अस्तित्व में था, किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का स्थान था भारत के अंदर, उसके बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। ठीक है, देखो जैन ग्रंथों के अंदर दीपवंश, महावंश, महावंश, बौद्ध ग्रंथ में शीशवर्धन, शीश, मुद्रा राक्षस की रचना आपके की थी विशाखदत्त ने। ठीक है, इनसे हमें क्या पता चलता है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब अपन बात करेंगे इनकी जाति की, ये किस वर्ग के थे। अलग अलग ग्रंथों में इन्हें अलग अलग बताया गया है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अपन बात कर लेते हैं इनकी वर्ग और जाति की। पारसी, रोमिनी करके एक व्यक्ति था जिसने इनको पारसी बताया है। वर्सल, ब्राह्मण ग्रंथों में, ठीक है, वर्सल बताया गया है। और जैन व बौद्ध ग्रंथों में इन्हें क्षत्रिय बताया गया है। क्षत्रिय जैन व बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नॉर्मल सी बात कर ली हमने, इसकी चर्चा कर ली नॉर्मल सी। अब अपन थोड़ी आगे चर्चा करेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, आपको सिर्फ समझना है। देखो मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। ठीक है, ये है आपका भारत, और यहाँ पर आपका क्या है, पाटलिपुत्र।
पटना भी कह सकते हैं वर्तमान में। यहाँ का जो आपका शासक था धनानंद, नंद वंश का क्या था, अंतिम शासक। किस वंश का, नंद वंश का अंतिम शासक। ठीक है, क्या था ये, नंद वंश का आपका अंतिम शासक था। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहां पर आपका था तक्षशिला। क्या था, तक्षशिला। अब देखो, जब हम बात पहले की कर रहे हैं, उस समय क्या हुआ कि यहाँ का जो आपका सीरिया का शासक था सेल्यूकस, शासक था यहाँ का सिकंदर, उसका सेनापति कौन था, सेल्यूकस। ठीक है, अब जो तक्षशिला था वहां पर एक गुरुजी रहा करते थे जिनका नाम था आपका चाणक्य। ठीक है, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, चाणक्य कहा जाता था, इनके पिता का नाम चणक था, इसके कारण इनको चाणक्य कहा जाता था। ठीक है, इसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ का शासक था आपका सिकंदर, सीरिया वगैरह उस साइड की मैं बात कर रहा हूँ आपके। तो वहाँ का जो सिकंदर शासक था वो क्या करना चाहता था, भारत पर आक्रमण करना चाहता था। तभी आपके जो एक गुरुजी थे चाणक्य थे, उन्होंने कहा कि यदि सिकंदर भारत पर आक्रमण करेगा तो बहुत बड़ी तहस नहस मचा देगा और भारत को पूरी तरह से लूट लेगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो जितने भी गुरुजी थे उनको बुलाया, एक मीटिंग ली साथ में कि गुरुजी आ जाओ, मीटिंग कर ले, सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है और यदि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो पूरे भारत का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ठीक है, आगे मीटिंग हो गई, मीटिंग चल रही थी, चाणक्य ने बोल दिया, अपनी बात बता दी। तभी सब जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि क्यों पागलपंती वाले काम कर रहा है चाणक्य, तुझे लगता है कि ये जो राजा है वो कभी एक होंगे। बिल्कुल सही बात की उनके जो दूसरे टीचर्स थे उन्होंने, कि राजा मेंढकों की जैसे होते हैं, आप चाहे सब मेंढकों को एक साथ करने की कोशिश करो लेकिन एक साथ वो कभी नहीं आते, एक आएगा दूसरा फदाक कर चला जाएगा। तो ये सारी बातें क्या थी, व्यर्थ थी। तो भी चाणक्य ने कहा ठीक है, आपको नहीं आना है, कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगा, मैं इनको क्या करूंगा, साथ लाने का प्रयास करूंगा। कि ठीक है, कर ले, कला है करनी रीति कर ले। ठीक है, तो चाणक्य यहां से जाता है आपका डायरेक्ट पाटलिपुत्र। शासक कौन था, धनानंद। एकदम नशे में पड़ा रहता था, दारू पीना, मजे करना, ये इसका क्या था, पैसा था। ठीक है, आराम से दारू पी लिया, पड़ा था आराम से, डांस बार चल रहा था। अब आपके जो चाणक्य है वो यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि मुझे घनानंद से मिलना है। तभी उनका जो सेनापति कहता है गुरुजी बैठिए आप बाहर, राजा जी थोड़े बिजी है, काम में बिजी है। कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिजी है, थोड़ी देर बैठ लिया, क्या दिक्कत है। बैठते हैं, कुछ समय बैठने के बाद भी घनानंद बाहर नहीं आता मिलने से। तब चाणक्य क्रोधित हो जाता है और चाणक्य चला जाता है भवन के अंदर। जाते ही देखते ही दिमाग खराब हुआ है, डांस चल रहा था, बढ़िया डांस चल रहा था, घनानंद आराम से दारू पी रहा था और नृत्य वगैरह कर रहा था। अब बात खटक गई चाणक्य के कि अरे घनानंद, ये तो तू बाद में ही कर लेना। आक्रमण कौन करने वाला था, सिकंदर। कि सिकंदर क्या करने वाला है, भारत पर आक्रमण करने वाला है और तुझे अपनी सीमाएं मजबूत कर लेनी चाहिए। सब राजाओं को इकट्ठा कर एक मजबूत सेना का निर्माण कर यहाँ खड़ा होना चाहिए सिकंदर के आक्रमण से बचने के लिए। घनानंद के पागल हो गए क्या? घनानंद ने क्या कहा कि मुझे किसी का डर ही नहीं है, मैं स्वयं में बहुत बड़ा शक्तिशाली शासक हूं, मुझे कौन पराजय कर सकता है। और कहते हैं चाणक्य को धक्का मार दिया। चाणक्य को जैसे ही धक्का मारा, चाणक्य धमीड़ नीचे गिरते ही उनकी जो चोटी होती है वो खुल जाती है। ऐसा कहा जाता है ब्राह्मणों की चोटी कभी खुली नहीं रहती है, वो खुल जाती है। तभी चाणक्य यहाँ से शपथ ले लेता है, प्रण ले लेता है कि मैं तुझे इस गद्दी से हटा के रहूंगा और तेरा जो ये नंद वंश है इसका मैं अंत करके रहूंगा। किसने कहा? चाणक्य ने ले ली यहाँ से प्रण कि अब कैसे भी कर क्या करना है कि मुझे तुझे हराना है। चाणक्य यहाँ से निकलते हैं। निकलते ही यहाँ पर एक शिकारी होता है,
थोड़ा आगे आता है तो एक शिकारी दिखता है उसको, ठीक है। वो जो शिकारी होता है उसके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसको वो खरीदे हुए रखता है, अपने पास बंदी बनाए हुए रखता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं देता है, ठीक है। खाने के लिए कुछ नहीं देंगे, बच्चों को भूख तो लगती है, तो खाने के लिए उनको कुछ नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो चाणक्य वो कहते हैं कुछ दे दे इनको खाने के लिए। वो कहता है कि खाने के लिए तो मैं तब ही दूंगा इनको जब ये क्या करेंगे, जो मेरे शिकारी कुत्ते हैं उनको हरा देंगे, तब मैं इनको खाने को दे दूंगा, वरना 2-3 दिन और भूखे रहना ही पड़ेगा इनको। कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तभी कहते हैं कि शिकारी ने जो रोटी वगैरह थी वो फेंकी और कहा यदि कुत्ते और आप में से कोई पहले लेके आता है तो वो रोटी क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी और मैं उनको खाना दे दूंगा। तो यहीं पर आपका एक चंद्रगुप्त नामक बालक होता है। चंद्रगुप्त नामक बालक होता है, वो कुत्ते से पहले क्या कर लेता है, रोटी ले लेता है। ये सब कौन देख रहे थे, आपके चाणक्य। जैसे ही चाणक्य देखता है और एक नज़र में ही पसंद आ जाता है बंदा कि बनेगा तो यही कहाँ का शासक बनेगा, पाटलिपुत्र, ठीक है। कहाँ का शासक बनेगा, पाटलिपुत्र, मगध का शासक बनेगा। कहाँ का शासक बनेगा, मगध का शासक बनेगा, ठीक है। यहाँ पर वो खेल था, इसका नाम था आपका राजकिलम। राजकिलम खेल था, ठीक है। राजकिलम खेल रहे थे यहाँ पर, उसके बारे में हम चर्चा मिलती है, ठीक है। यहाँ से क्या करता है, चंद्रगुप्त शिकारी से कहता है कि बेचना है के, मुझे ये व्यक्ति चाहिए, ये बच्चा चाहिए, तू बेच रहा है तो बेच दे मुझे, कि पैसा लाख से गुरुजी। कोई नहीं, दे दिया, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं 1000 कांस्यपर्ण में किसको खरीदा, चंद्रगुप्त मौर्य को। किसने खरीदा, चाणक्य ने। अरे समझ में तो आ रहा है, ठीक है। फिर देखो किसने खरीदा, चाणक्य ने। कितने बाजार पर्ण में, 1000 पर्ण में। 1000 रुपए की दे दे और ले जा, ठीक है। तो 1000 रुपए के अंदर चाणक्य ने किसको खरीद लिया, चंद्रगुप्त मौर्य को। अब क्या होगा, जैसे ही खरीद लिया इसको, अब अपने साथ लेके गए, चल भाई तुझे शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। कहाँ लेके गए, तक्षशिला। कहाँ लेके गए, तक्षशिला। कि आजा बेटा तुझे क्या देते हैं, अपन शिक्षा देते हैं, राजा बनाना है, ठीक है। बुद्धि तो देख ली, बहुत ज्यादा तीव्र बुद्धि वाला बालक था। अब तुझे क्या बनाना है, यहाँ का राजा बनाना है। तो कहते हैं कि चाणक्य ने यहाँ 8 साल तक इसको शिक्षा दी, 8 साल तक शिक्षा दी, ठीक है। और नए नए तरीके बताए, युद्ध करने के कौशल बताए, सबके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। अब देखो शिक्षा मिल गई। कहते हैं कि ये पारस के शासक के पास भी गया था, सिकंदर के पास भी गया था मिलने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग रूपों से इनकी शिक्षा थी, उसने यहाँ पे ये शिक्षा क्या करता है, पूर्ण करता है। अब क्या होता है, शिक्षा पूर्ण कर ली, अब एक अच्छा व्यक्ति बन गया, ज्ञानी व्यक्ति बन गया, ज्ञान आ गया इसमें। अब के हम आक्रमण किस पर करेंगे, मगध पे। चलो भाई मगध पे आक्रमण करवाते हैं। थोड़ा सा इनको मिटा देता हूं मैं। ठीक है। अब देखो अपन के यहां पर क्या है, मगध। अब यहां पर आक्रमण करता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। आक्रमण किया क्यों, और किसकी हार हुई, चंद्रगुप्त मौर्य। फटिक करके मुंह की खानी पड़ी। अरे थे तो 2 जने, 10-15 जनों को साथ में ले गया, ऐसे किसी राजा को थोड़ी हटाया जाता है, ठीक है। आगे वापस मुंह की खाने के बाद कहते हैं कि पड़ोसी गांव के अंदर वो खाना खा रहे थे, ठीक है। खाना खाने के लिए बैठे चाणक्य, तभी एक महिला थी
अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया, उसने उस महिला ने अपने बच्चे को क्यों मारा कि बच्चा जो खाना खा रहा था, ये आपकी रोटी होती है, ठीक है, तो बच्चा यहां से खाना खा रहा है, रोटी को बीच में से फाड़ देता है कि मैं तो खाऊं, तब मम्मी एक खींच के धरती है, अरे नकटे तू भी क्यों चाणक्य के जैसे पागलपंती कर रहा है, चाणक्य तो बावड़ो है ही है, तू क्यों बावड़ो बन रही है, ठीक है। कि तभी चाणक्य कहे यार मैं तो इतना ज्ञान नहीं हुआ और मुझे बावड़ा कह दिया, क्यों कह दिया, तभी पूछता है कि चाणक्य से वो कहती महिला कि तुमने डायरेक्ट मगध पर क्यों आक्रमण किया, उससे पहले ये वाले क्षेत्र जीत लेते, फिर मगध को जीतना क्या हो जाता, आसान हो जाता, ठीक है। तो क्या हुआ उसके बाद, तब चाणक्य के मन में बुद्धि का विकास हुआ और चाणक्य ने ये वाले आपके पंजाब वगैरह जो आपका हिमालय का परिवर्तन शासक है उसकी सहायता से कहाँ आक्रमण किया, मगध पर आक्रमण किया। और मगध के ऊपर किसकी विजय हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की। कब, 322 ईस्वी पूर्व। तो हम कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 322 ईस्वी पूर्व। किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और भारत का एक महत्वपूर्ण और विशाल साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, उसकी स्थापना भारत के अंदर हो चुकी थी, ठीक है। अब अपन उसके आगे चर्चा करते हैं कि स्थापना कर ली, अब क्या होगा, अब आपका जो सेल्यूकस होगा उसका क्या होगा, भारत के ऊपर आक्रमण होगा। ये रहा आपका सेल्यूकस, ये रहा आपका मगध का शासक। अब कौन सा हो गया, चंद्रगुप्त। कौन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब ये क्या बन गया, भारत का शासक बन गया, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और अब सेल्यूकस के द्वारा आक्रमण किया जाता है। आक्रमण होगा 305 ईस्वी पूर्व, जिसके अंदर किसकी विजय होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की। किसकी विजय होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की क्या होती है, यहाँ पर विजय होती है। और 305 ईस्वी के अंदर यहाँ क्या होती है, संधि होती है, ठीक है। अपन उस संधि के बारे में भी चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण संधि है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बार बार, ठीक है। तो 305 ईस्वी में होती है एक संधि होती है आपके ईस्वी पूर्व में, किसके बीच, सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य। ठीक है, क्या हुआ, सेल्यूकस ने 4 प्रांत दिए, किसको दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को। कितने प्रांत दिए, 4 प्रांत दिए। और क्या किया, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया, और मेगस्थनीज एक राजदूत को भेजा, राजदूत को दरबार में भेजा, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे क्या दिए, 500 हाथी दिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। ये आपकी संधि होती है। अब हेलेना का विवाह की बात आती है तो ऐसे कहते हैं कि चाणक्य ने इस विवाह को रोकने का प्रयास किया, और उन्होंने ये शर्त रखी कि जो हेलेना से यदि चंद्रगुप्त का कोई पुत्र होता है तो वो क्या नहीं बनेगा, भारत का शासक नहीं बनेगा, तभी तू क्या कर सकता है, हेलेना से विवाह कर सकता है। तो ये बात भी मान ली गई चंद्रगुप्त के द्वारा, और हेलेना से क्या किया गया, विवाह किया गया। तो ये आपके होती है प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, ठीक है। ये सब यहीं पर होते हैं, ठीक है, याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि कौन सी थी, बताइए। तो चारों पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुई थी, ठीक है, ये हमने चर्चा कर दी। राजदूत कौन आया था, पता ही है, मेगस्थनीज आया था। अब देखो आगे चर्चा करते हैं कि आगे अब क्या क्या होता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय।
अब पूर्ण रूप से 305 ईस्वी के अंदर पूर्ण रूप से एक महान शासक बन गया। कौन सा? आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र इसकी क्या थी? राजधानी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इसके समय में लगातार 12 वर्ष तक अकाल पड़ गया था। 12 वर्ष तक क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया था। ठीक है, तो क्या हुआ? इसने राजपाट त्याग दिया और राजपाट किसे दे दिया? अपने पुत्र बिंदुसार को। बिंदुसार को राजपाट दे दिया। और इसने अपना गुरु बनाया भद्रबाहु को। ठीक है, चाणक्य इसका गुरु था ही, लेकिन जो इसका दूसरा गुरु था वो भद्रबाहु था। और क्या ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानने वाला था, जैन धर्म को मानने वाला। ठीक है, और कहते हैं जब अकाल पड़ गया तो ये अपने गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेगोला होगा यहां पर, मैं संथारा पद्धति के द्वारा, संथारा द्वारा अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, मैसूर के अंदर। ठीक है, श्रवणबेगोला। ठीक है, यहां पर क्या हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। कब? 298 ईस्वी पूर्व। इस प्रकार से आपका चंद्रगुप्त मौर्य होता है। देन वी विल बी कंप्लीट। आ गया समझ में? कुछ नहीं, बहुत इजी है। कैसे स्थापना की, क्या क्या काम किए और किस प्रकार से उसके समय राजधानी क्या थी, उसका गुरु कौन था, चाणक्य बता दिया उसका गुरु। दूसरा गुरु कौन था? भद्रबाहु, जो इसका जैन गुरु था, शिक्षा देने वाला गुरु था दूसरा। और इसने श्रवणबेगोला संथारा पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। अब कहो गुरुजी संथारा पद्धति क्या होता है? संथारा पद्धति जैन धर्मों के अंदर होती है, जिसके तहत मनुष्य कुछ भी न खाता है न पीता है, कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ तपस्या करता है और इसके द्वारा ही अपने प्राण त्याग देता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बता दूं, जो चंद्रगुप्त था उसका एक सेनापति था पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण किया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। याद रख लेना, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, निर्माण करवाया था। किस लिए करवाया? किसानों को पानी की समस्या ना हो, इसके लिए क्या करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण इसने करवाया था। ठीक है, इस प्रकार से आपका चंद्रगुप्त मौर्य होता है कंप्लीट। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा अमित्रघात, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य था, इनके अलग नाम भी मिलते हैं, वो भी मैं बता देता हूं आपको। एक तो एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, एंड्रोकप्टस, सेंड्रोकोटस। ठीक है, ये विदेशी लोग थे, इन्होंने इसको चंद्रगुप्त मौर्य को ये नाम दिए थे। ठीक है, ये भी याद कर लेना, याद करो तो अच्छी बात है। ठीक है, वरना जो बाकी पढ़ाया है वो आपको याद करना ही है। इस प्रकार से आपका चंद्रगुप्त मौर्य देन विल बी कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच वॉच फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।